महंगाई के मारे बाबूजी कहीं से करई बह पढ़ाई ए बाबूजी हमनी के कई से पढ़ाई। पेपर लीक होता रहता है, ऐसा शिक्षा व्यवस्था है। 10 लाख नौकरी का वादा झूठा ये दिलासा है। एक तो बिहार में बाटे बेरोजगारी, दूसरा तो शिक्षा बिना लोग बालाचारी। लालू जी भी आए तो 15 साल तक रहे, बोले ये करेंगे वो करेंगे, अभी तक बदला ही नहीं है। अच्छा। नीतीश जी भी 20 साल लगभग रह चुके हैं। अच्छा। हमेशा पलटी मारते रह रहे हैं, एटलीस्ट ये भी कुछ नहीं किए हैं। अच्छा। पिछड़ा बिहार में बढ़ल भ्रष्टाचारी, पिछड़ा बिहार में बढ़ल भ्रष्टाचारी। नेता लोग कुर्सी ला कहिले मारी ए बाबूजी हमनी के कई से पढ़ाई। कब तक बिहारी जा करे दूसरे राज्य कमाएगा, आखिर कब तक भ्रष्ट नेता लोग देश को चलाएगा। 15 साल लालू जी रहले, 20 साल नीतीश जी, तब ना बिहार बदला आ गइल 23 जी। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं रवि राठौर और मेरे साथ हैं पुष्कर जी। पुष्कर जी बहुत ही अपने इलाके में बहुत ही फेमस है देशभक्ति सॉन्ग के लिए। अगर बात करूं तो इन्होंने देशभक्ति के रिगार्डिंग और आपका बेरोजगारी के लिए ऊपर इन्होंने बहुत अच्छा सॉन्ग गाया है। आज आपका इंट्रोड्यूस करवाता हूं पुष्कर जी के साथ। पुष्कर जी, आप देशभक्ति के प्रति इतना प्रेरणा क्यों, इतना मतलब सोच देशभक्ति के लिए इस उम्र में? सबसे पहले बेलागाम भारत न्यूज़ के जितने भी दर्शक हैं, मैं पुष्कर भाई जी आप लोग का नमस्कार करता हूं। और जैसा कि रवि भाई आप पूछ रहे हैं कि इतना लगाव क्यों है, जो कि मैं एक स्टूडेंट ही हूं और मैं भी पढ़ाई करता हूं और मैं भी गरीब फैमिली से ही बिलोंग करता हूं। और मेरे जितने भी साथी संघाती हैं, चाहे जितने भी अपने देश में तैयारी करते हैं, कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करता है वो गरीब ही होते हैं। ठीक है, तो जैसे देखिए मैंने कि कोरोना रहा, 2021 में कोरोना हम लोग का रहा, हम लोग उसका झेलें। और हम भी आर्मी का ही तैयारी करते थे, बिहार पुलिस दरोगा यही सब चीज़ों का। तो हम लोग जब भी लॉकडाउन टूटता था तो हम लोग दौड़ लेते थे, दौड़ कर आकर घर में अपना सेव हो जाते थे। लेकिन 20 और 21 तो चला गया, उसके बाद 22 आया, तो इसमें क्या हुआ कि अग्निवीर आ गया। अब अग्निवीर में क्या हुआ कि 4 साल का नौकरी हो गया। अब 4 साल का नौकरी में क्या करेगा लोग, और इसमें भी हम लोग को लाठियाँ खाना पड़ा, क्योंकि जिसका 15 साल का जॉब अब वो 4 साल कर दिया जाए तो कोई भी प्रोटेस्ट कर सकता है। सही। अब हम लोग तैयारी कर रहे हैं तो हम लोग चाहेंगे ना कि बेरोजगार, एक तो बेरोजगार से रोजगार मिलेगा और 4 साल बाद फिर हमको आप बेरोजगार बना दीजिएगा तो फिर हम लोग कहाँ जाएंगे। तो हम लोग को लाठियाँ खाना पड़ा। फिर क्या हुआ कि 22 में हुआ ऐसी। अब जैसे देख लीजिए लाठियाँ कहाँ कहाँ खाना पड़ा। जैसे BPSC का लीक हुआ तो पेपर लीक हुआ, उसमें भी प्रोटेस्ट किया गया, वहाँ भी लाठियाँ सरकार के द्वारा खाया गया हम लोग। आज भी हमारे जो लोग हैं, जैसे देश का हम बात करें तो आज भी गरीबी कहीं भी ख़त्म नहीं हुई है। आज़ादी की बात करते हैं, हमारा देश 1947 में आज़ाद हो गया है। अंग्रेज चले गए, लेकिन अंग्रेज वाला बात आज भी रह गया। आज भी लाठियाँ भारतीय खा रहे हैं। खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं? खा रहे हैं। कहने का मतलब है अपने हक के लिए लाठियाँ पहले भी खाते थे, आज़ादी से पहले, आज भी खा रहे हैं। और हमें लगता है कि इन भ्रष्ट नेताओं के चलते खाते ही रहेंगे। सही बात। कहने का मतलब है कि बेरोजगारी को आप बोल रहे हैं ना कि हम 10 लाख देंगे, 2 करोड़ रोजगार देंगे, कहीं ना कहीं हमारा सेंट्रल चाहे स्टेट दोनों बोल रहे हैं। तो आप ठीक है, गवर्नमेंट जॉब नहीं दीजिए तो कम से कम एटलीस्ट यहाँ पे प्राइवेट जॉब जो है उसको तो आप डेवलप कीजिए। पुष्कर, प्राइवेट जॉब की बात कर रहे हो, मैं बिहार
दौरा कर रहा हूँ, उसमें मैंने ये देखा है कि बिहार के लड़के तो प्राइवेट जॉब करना ही नहीं चाहते हैं, सोचते भी नहीं है। देखिए, जो पढ़ेगा तो वो भी चाहेगा कि मेरे घर में एक गवर्नमेंट जॉब हो। जब तक उम्र है तब तक तैयारी कर रहा है। और क्या लगता है कि बिहार चाहे सेंट्रल में पद खाली नहीं है गवर्नमेंट के लिए, बहुत सारे पद खाली हुए हैं। और जो तैयारी करेगा वो रोजगार का बात करेगा ही करेगा, तो उन्हें रोजगार चाहिए ही चाहिए। तो केवल सरकारी रोजगार को रोजगार मानते हैं या प्राइवेट जॉब को भी रोजगार मानना चाहिए? प्राइवेट जॉब में रोजगार मानते हैं, लेकिन उनमें जब आप, कहने का मतलब है कि आप 15 साल तक तैयारी कर रहे हैं और 15,000 20,000 का जॉब एटलीस्ट मिल नहीं पाता है, तो ये कैसा रोजगार हम माने? कर जो तुमने गाने बनाए हैं वो थोड़ा दर्शक सुनना चाहेगा, थोड़ा दर्शक को वो गाने बताओ, किस सिस्टम से तुमने वो गाने बनाए हैं और कैसे, क्यों वो गाना, तुम्हारा बनाने का मकसद क्या था, वो सारा डिटेल्स थोड़ा सा पब्लिक जानना चाहती है। भैया, जब मैं पढ़ रहा था तो जब मुझे पैसा का प्रॉब्लम हुआ, और जो तैयारी कर रहा है और उसको जब पैसा नहीं मिला, और मैं कभी कभी लिख भी लेता हूँ, गा भी लेता हूँ, अच्छा। तो मैं बैठ कर के पढ़ रहा था तो मैं रोने लगा, और उसको मैं रोते हुए अपने माध्यम से मैं लिख करके बनाया। और मेरा जो गाना है महंगाई और बेरोजगारी पर है। अच्छा, और मैं इसको गा कर बता। जी। महंगाई के मारे बाबूजी कहीं से करई बह पढ़ाई, ए बाबूजी हमनी के कहीं से पढ़ाई, ए बाबूजी कैसे चलई बह परिवारी। रउआ किसान बानी कमे बा कमाई, गरीब परिवार हमनी कैसे चलाई में। एक एक तीन का से घर के समेट के, एक एक तीन का से घर के समेट के, महंगाई में करी ना गुजारी, ए बाबूजी हमनी के कैसे पढ़ाई। एक तो बिहार में बाट बेरोजगारी, दूसरा तो शिक्षा बिना लोग बालाचारी। आज भी नेता लोग कुर्सी के लिए ही मार कर रहे हैं, ना एजुकेशन को देख रहे हैं, ना स्वास्थ्य देख रहे हैं, ना बेरोजगारी ने दूर कर रहे हैं। बोलते हैं कि हमेशा हम दूर करेंगे। तो मैं इस गाना में यही बताया हूँ कि एक तो बिहार में बाटे बेरोजगारी, दूसरा तो शिक्षा बिना लोग बालाचारी। पिछड़ा बिहार में बढ़ल भ्रष्टाचारी, नेता लोग कुर्सी ला कहिले मारी, ए बाबूजी हमनी के कैसे पढ़ाइम, ए बाबूजी कैसे चलैब परिवारी। दर दर भटकत बाड़े मिले न काम हो, भैया कुछ देते रहलन बंद भइल काम हो। दर दर भटकत बाड़े मिले न काम हो, एक तो गरीबी और महंगाई, एक तो गरीबी और महंगाई, कैसे जियल अब जाही, ए बाबूजी हमनी के कैसे पढ़ाई। आप देखें कि किस तरीके से पुष्कर ने अपनी गरीबी को लोगों के पास रखा और किस तरीके से अपने सॉन्ग से लोगों को अपनी बातों को कितनी शालीनता से रखा। आप अगर चाहें तो पुष्कर को जोरदार सपोर्ट कर आप इसके पूरे वीडियोस को आप शेयर करिए। पुष्कर, मैंने तुम्हारे गानों में एक चीज़ और मैंने सुना था कि बिहार का जो सबसे बड़ा मुद्दा है पलायन का, उसके ऊपर भी तुमने गाना बनाया है। जी रवि भैया, मैंने बनाया है क्योंकि अक्सर देख रहे हैं जब से मैंने होश संभाला है, क्योंकि सरकार आती रही जाती रही, फिर भी बिहार के जितने भी हैं युवा हमेशा कहीं ना कहीं दूसरे राज्य में, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, गुजरात, राजस्थान,
हमेशा जाते हैं। आखिर सरकार क्यों नहीं चाहती कि मतलब बिहार में ऐसा ऐसा इंडस्ट्रीज बेस्ड है जो कि लोग जो दूसरे राज्य में जा रहे हैं वो अपने ही राज्य में कमाएं, लेकिन सरकार बोलते आ रही है, ठीक ना। लालू जी भी आए तो 15 साल तक रहे हैं, बोले ये करेंगे वो करेंगे, अभी तक बदला ही नहीं है। नीतीश जी भी 20 साल लगभग रह ही चुके हैं, हमेशा पलटी मारते रह रहे हैं, एटलीस्ट ये भी कुछ नहीं किए हैं। एक इंडस्ट्रीज का नाम बताइए जो कि बिहार में बड़े लेवल पे इंडस्ट्रीज हो, जिसका नाम बिहार का बड़े प्लेटफॉर्म बन के निकला हो। नहीं है, इंडिया लेवल पे नहीं है, अगर हो तो हम मान जाएंगे कि हाँ आपने ये किया है। नहीं है। ठीक, तो उसी पे मैंने सॉन्ग बनाया है। कब तक बिहारी जा करे दूसरे राज्य कमाएगा, आखिर कब तक भ्रष्ट नेता लोगे देश को चलाएगा, आखिर कब तक भ्रष्ट नेता लोगे देश को चलाएगा। उठो बिहार के बेरोजगारों, भ्रष्टाचार भगाना है, बेरोजगार गरीब बिहार को अब तो बचाना है। 15 साल लालू जी रहले, 20 साल नीतीश जी, तब ना बिहार बदला, आ गइल 23 जी। पेपर लीक होता रहता है, ऐसा शिक्षा व्यवस्था है, 10 लाख नौकरी का वादा झूठा यह दिलासा है। उठो बिहार के बेरोजगारों, भ्रष्टाचार भगाना है, बेरोजगार गरीब बिहार को अब तो बचाना है। सीटें और सत्ता खातिर सब जनता को गुमराता है, शिक्षा और रोजगार पे नहीं आगे हाथ बढ़ाता है। सीटें और सत्ता खातिर सब जनता को गुमराता है, शिक्षा और रोजगार पे नहीं आगे हाथ बढ़ाता है। जाति और धर्म के बात सब छोड़ के और बचाना है। उठो बिहार के बेरोजगारों, भ्रष्टाचार भगाना है, बेरोजगार गरीब बिहार को अब तो बचाना है। रियल में पुष्कर, तुमने जो गाना बनाया है ना, एकदम दिल को छूने वाली गाना है। और जिस तरीके से भ्रष्टाचार, जिस तरीके से राजनेता शोषण कर रहे हैं, उसके ऊपर गाना ही बना देना बहुत बड़ी बात है। और मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हारा ये जो सॉन्ग है इसको अच्छे पैमाने पर लोग शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। अगर आपका पुष्कर का गाना अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि बेलगाम भारत के पेज में जाकर आप लाइक का बटन दबाएंगे, और YouTube में अगर आप देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करेंगे, और पुष्कर के गाना को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। धन्यवाद।